नमस्कार दोस्तों। आज है 20 सितंबर 2020। आज था यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ 2016 का री एग्ज़ाम। कैसा था आज का पेपर? इजी था? इजी टू मॉडरेट था? किस तरह का था? क्या मार्क्स आ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी के पेपर के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं क्या है हिंदी में और कितना लोगों ने अटेम्प्ट किया और पेपर कैसा था। पेपर देखते हैं। कुछ इस तरह का था पेपर दोस्तों। 60 क्वेश्चन थे और पेपर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कठिन पेपर नहीं था, यानी कि इजी था। मॉडरेट कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि हाँ थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया। जैसे यहाँ पर देखिए, लक्ष्मी की पर्यायवाची पूछा, कपड़ा की पर्यायवाची पूछा। इन्होंने वसन लगाया है, गलत है। वसन होगा, ये होगा, वासन नहीं होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते। तीसरा क्वेश्चन मेघ की पर्यायवाची पूछ लिया था, आविर्भूत का विलोम पूछ लिया था, ठीक है ना। क्षणिक का सही विलोम पूछ लिया था इन्होंने। ओके, क्षणिक का विलोम पूछ लिया था। उसके बाद बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो अग्रज का विलोम पूछा गया है। विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें एक युग्म गलत है, यानी युग्म भी पूछा गया है दोस्तों। युग्म के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो दो चीजें होती हैं और उनमें से सेम का अर्थ जो भी चीज होता है, जैसे अमित है, उसका अमित का दूसरा जो युग्म होगा वो क्या होगा, उसके बारे में भी एक क्वेश्चन आया है। जैसे सुख के साथ दुख आता है, अमित के साथ परिमित आता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलते हैं आगे के क्वेश्चनों में। आगे के क्वेश्चन 8 नंबर पे विलोम शब्द ही पूछा गया है। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, यानी विलोम शब्द की दृष्टि से देखना है यहाँ पर दोस्तों। जैसे मौन का मुखर होता है ना, और शानदार का सर्वनाक होता है, ठीक ना, विलोम शब्द। बर्बर का सभ्य होता है विलोम शब्द, लेकिन जो अनुचर है उसका परिचर नहीं होता है। इन्होंने सही लगाया है, सही ऑप्शन टिक किया है। चलते हैं 9वां क्वेश्चन में, देखते हैं। इसमें वर्तनी पूछी गई है कि वर्तनी में क्या शुद्ध है। चिन्ह है सही, विवर्त है सही, अनुग्रहित है सही, या विहरणी विरहणी है सही। देखते हैं अदर क्वेश्चंस। अदर क्वेश्चन में है आपका 10th में भी आपकी वर्तनी पूछी गई है। ज्योत्ना सही है। इसके बाद आपका वर्तनी फिर से पूछी गई है, शुद्ध अशुद्ध इसमें से कौन सा है वो बताना है आपको। इसके बाद इधर आ जाइए, एक शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपके 4 ऑप्शन है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्धि के बारे में बताया गया, पूछा गया है। फिर से दूसरा क्वेश्चन है वाक्य शुद्धि के बारे में। तीसरा क्वेश्चन ये आपका दोस्तों, जिसका कोई शत्रु नहीं नहीं जन्मा हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसका भी हो जाएगा आपका अजात शत्रु, ठीक है ना। ये दोस्तों एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा गया है। इसके बाद खोज करने वाला, ये भी वही है, सेम चीज है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलते हैं आगे, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सेम चीज, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद 17 क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, यानी कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, सेम चीज, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? अतीन्द्रिय कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का इन्होंने तो अतीन्द्रिय किया है और शायद सही किया है। देखते हैं आगे 18वां क्वेश्चन, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें युग्म का चयन करना है दोस्तों। लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं? प्रत्यागत, ठीक है, सही है। अच्छा, 19वें क्वेश्चन में क्या बात हुई है? तत्सम शब्द के बारे में पूछा गया है। तत्सम और तद्भव पूछा गया था, वो तत्सम यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर तत्सम के बारे में पूछा है। उसके बाद फिर से तत्सम के बारे में पूछा है। क्या होता है ये दोस्तों? क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, हाँ ठीक है। परिवा, परिवा प्रति प्रतिपदा, ये हो सकता है दोस्तों, कंफर्म नहीं है मुझे। चलता हूँ आगे 21वें क्वेश्चन में। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म पूछा गया है। संगत युग्म क्या सही है? पर्यंक का पलंग होगा, ठीक है, सही है। 22वें का पूछा गया है, इसमें भी तद्भव पूछा गया है दोस्तों। तद्भव के बारे में, यानी कि अशुद्ध जो होता है हिंदी में, तद्भव, तत्सम का तद्भव पूछा गया है। ओके, इसके बाद 23वां है ना, कपित का तद्भव पूछा गया है। इसमें भी तद्भव के बारे में ही पूछा गया है। निम्नलिखित
शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक है, यानी कि विशेषण, जो इन्होंने विशेषण का एक दिया था कि विशेषण और विशेष से क्वेश्चन आएगा, उस वहां से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है विशेषण का, यानी कि गुणवाचक विशेषण जानना चाहते हैं, तो ठीक है। 25वां क्वेश्चन, यहाँ ये भी विशेषण से ही है, विशेषण वाले टॉपिक से है। उसके बाद आपका ये भी विशेषण से है, उत्तमावस्था, यहाँ विशेषण का ही जानना चाहते हैं ये। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप, सौर किस मूल शब्द से बना है, यानी वो मूल शब्द जानना चाहते हैं किससे बना है, तो सूर्य से, सही है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण के बारे में बताना, ये भी विशेषण से क्वेश्चन आया है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसके बारे में बताया, ठीक है, इन्होंने शून्य किया है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, सोना का कनक है, ठीक है, इन्होंने सही अटेम्प्ट किया है। इसी तरह से 31 नंबर का क्वेश्चन है, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब वही चीज है, माने एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अलग पूछ लिया है कि पखेरु का आपको पर्यायवाची बताना है, बताना आपको पर्यायवाची है, पखेरु का क्या मतलब है, पक्षी, ठीक है, सही किया है। चंद्रमा का पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं है, ये चीज बहुत विशेष ध्यान रखना था दोस्तों, कि किसमें है पूछा है और किसमें नहीं है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सी चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं है, तो सलिल नहीं है, क्योंकि सलिल पानी की पर्यायवाची होती है। आगे देखते हैं 33, निम्न शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची है, माता की पर्याय अम्ब होता, अम्बा होता, जननी होता, लेकिन अम्बु नहीं होता है। भौतिक का विलोम शब्द, ठीक है, आध्यात्मिक विलोम शब्द निकालना था, विलोम शब्द आया है। इसकी तरह विपरीतार्थी, ये भी विलोम शब्द है, प्राची का प्रतीची, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है इनका, 36 नंबर का क्वेश्चन था, समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ठीक है। अमीय का हलाहल, ये गलत है, ठीक। 38 का, ये भी विलोम शब्द पूछा गया है। आते हैं आगे 39 में, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का वर्तनी पूछी गई है, वही हो सकता है कि ये दैदीप्यमान ये सही हो, मेरे हिसाब से सही है, दैदीप्यमान, ठीक है ना। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है, इसमें पौराणिक सही है। 41 वाक्य शुद्धि के बारे में पूछा गया है, वाक्य शुद्धि भी दोस्तों काफी आई है, काफी पूछी गई है वाक्य शुद्धि के बारे में, और इन्होंने जो पैटर्न डिसाइड किया था आप देखते जाइए, वाक्य शुद्धि के बारे में कहा था, विलोम शब्द के बारे में कहा था, वाक्यांशों के लिए कहा था, वर्तनी के लिए कहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में कहा था, पर्यायवाची के बारे में कहा था। इन्होंने जिस तरह से अपना सिलेबस डिसाइड किया था दोस्तों, आप देखिए पूरा पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है, इन्होंने अपने पैटर्न से हटके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, और मेरे ख्याल से ये पेपर इनका काफी अच्छा पेपर माना जाएगा, ठीक पेपर है। कठिन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इजी नहीं था, कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे क्वेश्चन में काउंट किए जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखिए, जैसे जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अकिंचन, यानी कि जिसके पास कुछ ना, यानी भिखारी टाइप, है ना, अकिंचन, ठीक है, वही है। स्वेद से, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, स्वेद से उत्पन्न होने वाला, इसमें लोगों को परेशानी हुई होगी, अंडज से तो होता तो वो अंडज हो जाता, लेकिन इस स्वेद से है तो हो सकता है बहुत लोगों ने लगाया है स्वेद, जैसे इन्होंने भी लगाया है स्वेदज, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखते हैं 47वां नंबर, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका विवाह ना हुआ हो सकता है दोस्तों। इसी तरह से 48वां क्वेश्चन है ना, इसमें भी जो है इन्होंने वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना, दुर्निवार किस क्या होगा उसका बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, फिर से तत्सम शब्द इन्होंने एक जगह ना दे करके पूरे में मिक्सअप करके दिया है क्वेश्चन, यानी कहीं तद्भव पूछा है, कहीं तत्सम का पूछा है, कहीं पर्यायवाची आ गई है, कहीं वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया है, इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया था इन्होंने। ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के पूछ लिए, 10 क्वेश्चन आपके वाक्यांश आ गए, 10 क्वेश्चन आपके वर्तनी आ गई, इस तरह का पेपर इन्होंने सेट नहीं किया है। पेपर में जितनी भी इन्होंने डिसाइड किया था, जितना भी सेक्शन डिसाइड किया था, मेरे ख्याल से 6 सेक्शन डिसाइड थे इनके, जो इन्होंने सभी पूछे हैं, और सभी पूरे में मिक्स करके पूछे हैं, है ना, एक जगह कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। इससे भी लोगों को, थोड़े बहुत लोगों को परेशानी हुई होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत परेशानी हुई होगी। आगे देखते हैं तद्भव के बारे में, फिर से देखिए तद्भव के बारे में, यहाँ पर फिर से तद्भव के बारे में पूछा है। इधर आ जाइए दोस्तों, ये देखते हैं, है ना, करपट कपड़ा के बारे, सही है, तद्भव रूप यहाँ पे पूछा है क्या होता है।
इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, वह बहुत खाता है, यहाँ पे बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण से फिर से यहाँ विशेषण आ गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है ना। इसी तरह से फिर से ये विशेषण आ गया है। इसके बाद इधर आपका चंचल शब्द के बारे में पूछ लिया, ये भी विशेषण का ही एक रूप है। ओके, मानसिक विशेषण, फिर से विशेषण, चारित्रिक विशेषण, विशेषण चरित्र से बना हुआ है, ठीक है। सही, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, ये बड़ा अलग क्वेश्चन मुझे लगा। मीमांसा समालोचना हो सकता है या सुविज्ञता हो सकता है। वैसे 80% चांसेस है समालोचना के। देखेंगे क्या होता है। लोगों ने, इन्होंने भी समालोचना ही टिक किया है, समालोचन। इसके बाद आपका है बिजली की पर्यायवाची सौदामिनी, बिल्कुल सही है, ठीक है ना दोस्त। इस तरह का था कुछ आपका हिंदी का पेपर। तो मुझे लगता है हिंदी में बहुत ज़्यादा अगर लोगों ने नहीं कर पाए होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन बस। बाकी सभी लोगों ने लगभग 55 के आसपास, 56 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। 55 प्लस क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। देखते हैं क्या जाता है कट ऑफ।